Welcome to Sufyan Chauhan AI Stories channel. एक जमाने की बात है, हिंदुस्तान के एक खूबसूरत और पुराने से शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था शेख चली। शेख चली का नाम सुनते ही लोग मुस्कुरा देते थे क्योंकि इसकी मासूमियत, इसकी भोलपन और उसकी अनोखी सोचें इसे दूसरों से अलग बनाती थीं। वो ना बुरा था ना बेवकूफ, बस इसकी दुनिया अलग थी, सोच अलग, अंदाज अलग और ख्वाब वो तो सबसे अलग थे। शेख चली का घर एक छोटी सी गिल्ली में था। इस घर में कोई खास चीज ना थी, लेकिन शेख चली की उम्मीदें इतनी बड़ी थीं कि अगर उम्मीदों को तोलने के लिए तराजू होता तो वो पूरे शहर से भी भारी निकलती। वो हमेशा बुलंद व बांग ख्वाब देखता, कभी बादशाह बनने का, कभी अमर शहर, कभी आलमदीन, कभी सैय्याह। बस इसकी चाहत यही होती कि किसी न किसी तरह दुनिया में नाम बन जाए। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने शहर की छतों को छुआ तो शेख चली हसन मामूल दरवाजे पर बैठा अपनी ख्याली दुनिया में गुम था। इसके हाथ में एक खाली थैला था और वो खुद से कह रहा था, आज मैं किसी बड़े आदमी की तरह कुछ करूंगा, कुछ ऐसा जिससे मेरा मुस्तकबिल बदल जाए। इसकी बीवी, जो कभी कभी इसकी हरकतों से तंग आ जाती थी, दरवाजे के पीछे खड़ी इसे देख रही थी। इसने प्यार और थोड़ी सी मायूसी भरे लहजे में कहा, शेख चली, पहले कमाई ढूंढो, बाद में ख्वाब देखना। शेख चली मुस्कुराया, अपनी पग ठीक की और चल पड़ा। इसी दौरान इसे बाजार में एक शख्स मिला जो लकड़ियां बेचता था। इसने कहा, शेख चली, अगर तुम चाहो तो आज मेरे साथ पहाड़ी पर चुल्लू लकड़ियां काट कर ले आएंगे, शाम तक तुम्हें अच्छी कमाई हो जाएगी। शेख चली को बात पसंद आई। वो फौरन तैयार हो गया और दोनों पहाड़ी की तरफ चल पड़े। रास्ता खूबसूरत था, दरख्तों के साए में ठंडी हवा बह रही थी, परिंदों की आवाजें इस माहौल को मजीद हुसैन बना रही थीं। मगर शेख चली, वो तो फिर शेख चली था। रास्ते में ही वो लकड़ियों के गट्ठे की बजाय मुस्तकबिल की सल्तनतों के बारे में सोचने लगा। अगर मैं अच्छी कमाई करूंगा तो एक बिक्री लूंगा, फिर बिक्री बच्चे देगी, फिर बच्चे और बकरियां बढ़ती जाएंगी, फिर मेरा पूरा रेवड़ हो जाएगा, फिर मैं दूध बेचूंगा, फिर दूध से मक्खन, फिर शहर का सबसे बड़ा ताजिर, फिर महल, फिर खादिम, फिर लोग मेरा नाम इज्जत से लेंगे। यहीं से इसकी कहानी का पहला मिजाहिया मोड़ होता है। चूंकि वो ख्यालों में डूबा हुआ था, इसे मालूम ही ना हुआ कि लकड़ियों के ढेर के ऊपर बैठे बैठे वो झूलने लगा है। इसने अपने हाथ से तसव्वुराती दूध को अपने सामने रखा, फिर आहिस्ता से पांव मार कर कहा, और फिर मैं ऐसे करूंगा, देम। और इसी देम ने लकड़ियों का पूरा ढेर उल्टा दिया और शेख चली भी कलाबाजियां खाता नीचे जा गिरा। लकड़ियों वाला शख्स भाग कर आया और गुस्से में बोला, अरे मियां, ख्वाब बाद में देखना, पहले जमीन पर रहना सीखो। लेकिन शेख चली हंसा, खुद को झाड़ा और बोला, बस आज से मैं ख्वाब देखते हुए पांव नहीं मारूंगा। इस दिन शाम को दोनों लकड़ियों का बोझ लेकर शहर वापस आए, मगर शेख चली ने फिर कुछ कमाई न की। बाजार में पहुंचते ही इसने लकड़ियां एक आदमी को अमानत समझ कर दे दें और वो आदमी शाम को गायब हो गया। सब लोग हंस हंस कर कहने लगे, शेख चली, तुम अपने दिमाग के परिंदे किसी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रखते? मगर शेख चली ने फिर भी दिल छोटा न किया। एक दिन शहर के रईस ने ऐलान किया कि वो अपने बाग की रखवाली के लिए किसी बहादुर आदमी की तलाश में है। शेख चली फौरन पहुंचा, हालांकि इसने कभी किसी चूर या डाकू को करीब से भी नहीं देखा था। रईस ने पूछा, क्या तुम बाग की हिफाजत कर सकते हो? शेख चली ने गर्दन अकड़ा कर जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं तो अगर चाहूं तो पूरे शहर की हिफाजत कर सकता हूं। रईस ने होंठ दबाए ताकि हंस न पड़े और इसे जिम्मेदारी दे दी। रात हुई तो शेख चली बाग में बैठकर चौकीदारी करने लगा, लेकिन इसकी सोच फिर कहीं और निकल गई। अगर कोई चूर आ गया और मैंने पकड़ लिया, लोग मेरा नाम एहतराम से लेंगे, फिर बादशाह मुझे इनाम देगा, फिर मैं सिपा सालार। इसी ख्याल में वो ऊँग गया। उधर चूर आया, बाग की आधी सब्जियां, फल, बेले और यहां तक कि कुछ कीमती दरख्तों के पत्ते तक गायब हो गए। सुबह रईस आया तो बाग देखकर परेशान हो गया। शेख चली, सारी रात क्या करते रहे?
शेख चली ने फखर से सीना फुलाया। मैंने पूरी रात दुश्मन को ज़हनी तौर पर शिकस्त देने के प्लान बनाए। रईस ने माथा पेट लिया और इसे बाग से निकाल दिया, मगर फिर भी शेख चली ने हार ना मानी। एक दिन इसके जहन में ख्याल आया कि वो ऊंटों का कारोबार करेगा। शहर से बाहर इसने एक शख्स से ऊंट खरीद लिया, लेकिन पैसे देने के बजाय शर्त रखी कि मुनाफा होने पर पैसे देगा। ऊंट को पकड़कर चलते हुए वो ऊंट के बारे में सोचने लगा। ये ऊंट होगा, फिर मैं दूसरा लूंगा, फिर तीसरा, फिर मेरा काफिला होगा, फिर मैं मुल्कों मुल्कों सफर करूंगा, फिर बादशाह मुझे सफीर बनाएगा, फिर लोग कहेंगे जनाब शेख चली तशरीफ ला रहे हैं। इसी दौरान ऊंट ने गर्दन घुमाकर इसे जोर से थप्पड़ मारा। वो बाल्टी में जा गिरा और ऊंट भाग गया। वहां मौजूद लोग हंसी से लूटपोट हो गए, लेकिन शेख चली उठा और बोला, ये ऊंट मेरी किस्मत का बोझ नहीं उठा सका। फिर एक दिन शहर में खुशखबरी फैली कि बादशाह एक नए आलम को दरबार में रखना चाहता है। शेख चली ने सोचा, मैं तो सबसे बड़ा आलम हूं, मैंने अपने ख्वाबों में पूरी दुनिया की अक्ल मापी है। वो दरबार में पहुंचा। बादशाह ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? शेख चली ने चंद लम्हे सोचा और एतमाद से जवाब दिया, बादशाह सलामत। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब तक इंसान जाग रहा होता है वो ख्वाब नहीं देख सकता, और जब ख्वाब देखता है तो जाग नहीं रहा होता। दरबारी हंस पड़े। बादशाह भी मुस्करा दिया। इसे कोई ओहदा ना मिला, मगर बादशाह ने खुश होकर इनामा एक थैली दे दी। घर जाते हुए शेख चली ने थैली खोली तो इसमें कुछ सिक्के थे। इसने सोचा, मैं उनसे कारोबार करूंगा। फिर फौरन ख्याल आया, नहीं मैं उनसे मिठाई खाऊंगा। फिर ख्याल बदला, नहीं बीवी को दूंगा। फिर नहीं मैं एक मुर्गी लूंगा। और इसी कश्मकश में इसकी नजरें आसमान की तरफ गईं और एक बंदर आकर थैली छीन कर भाग गया। शेख चली पीछे भागने लगा और चीखा, ओए वो पैसे नहीं, वो मेरे ख्वाब थे। और यूं शेख चली की जिंदगी इसी तरह चलती रही। ख्वाब, उम्मीदें, मासूमियत और लोगों को हंसाने वाले इसके किस्से शहर भर में आम हो गए। जो भी इसे देखता मुस्करा देता, क्योंकि शेख चली बेवकूफ नहीं था। वो एक अलग दुनिया में रहने वाला वो शख्स था जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, खुश रहने की आदत। और यही वजह है कि आज भी लोग इसका नाम लेते हैं, हंसते हैं और दिल के अंदर से दुआ देते हैं कि काश हर इंसान के पास थोड़ा सा शेख चली वाला दिल हो, जो हर हाल में मुस्कुराता रहे, ख्वाब देखता रहे और दूसरों को खुश रखे।